आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इतिहास अध्याय नंबर 1 कब कहाँ और कैसे अध्याय का क्वेश्चन आंसर। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 8 के सारे विषयों का तैयारी करवाई जाती है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। कम है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। तो यहाँ पर भरना है मुनाफा कमाना। अधिक से अधिक क्या कमाना? मुनाफा। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसके नोट्स मैंने उस वीडियो में जिसमें हमने अध्ययन किया था, अगर वह वीडियो नहीं देखे तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारे पाठ का नोट्स बताया हूँ। गम है मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति यहाँ पर भर लेना है। डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है अभिलेखागारों में। किसमें? अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता है। समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में, यहाँ पर भौगोलिक भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही और गलत बताइए। सही और गलत बताना है। कॉम में वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर सही का चित्र मार लेना है। कॉम है अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मिल का भारत इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो ये गलत हो जाएगा, अनुचित था। ठीक है। गॉम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। तो इसमें हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किए थे। ठीक है। गॉम है ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये भी गलत है। ऐतिहासिक स्रोत से आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, पुराने चीज़ों से बारे में जानकारी मिलती है। अंगों में है आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा था आज़ादी के बाद भी वही रह गई। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज वह उससे परिवर्तन आ गया। इस प्रकार आप लोग चिन्ह लगा लीजिए। आगे का है हमारा, आइए विचार करें। एक में है मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत से आप कहाँ क्या फ़र्क पाते हैं, उदाहरण देकर उदाहरण सहित लिखे। तो हम लोग देखते हैं आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थरों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोगों, विशेषता, शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियाँ मिलती है। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले अधिक प्रमाणिक हो गए हैं। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और विविधताओं में और भी वृद्धि है। एक स्पष्ट उदाहरण देकर समझाना है, तो एक उदाहरण लेंगे, इसे समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियाँ बनती थी जिसकी संख्या बेहद सीमित होती थी। पर आधुनिक युग में छापखाने, प्रेस के आविष्कार में से सरकार विभाग की कार्रवाइयाँ तक के दस्तावेज की कई प्रतियाँ बनना संभव हो गया है। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियाँ अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा है उससे आप कहाँ तक सहमत थे? तो आंसर लिखेंगे 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में बांटा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। अपने इस किताब में जेम्स मिल जो है वह भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांट दिया है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंड के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया, पर ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म पर नहीं होता है। इसके पीछे कई कारक होते हैं, आर्थिक,
एवं सांस्कृतिक, विचारिक और राजनीतिक आदि कारण भी शामिल होते हैं। लेकिन जेम्स मिल जो है वह ऐसा नहीं किया, वह किसी भी स्थान उसके शासक के धर्म पर कर दिया। ठीक है, इस प्रकार वो गलत किया, उससे हम सहमत नहीं हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंडों को बांटने का जो आधार है, यानी शासकों का धर्म ही ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है, बेहद दाक्यानूसी विचार है। मैं इससे संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। अब तो सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर हमारा, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर, आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में जो निर्माण हुआ है, इसमें यूरोप के जो परिवर्तन हुए वो बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई है। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन कर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक व धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाकर गणतंत्र की ओर दिशा बढ़ाई। इसका असर विश्व के अन्य भागों में भी हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देशों में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना संभव हुई। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इससे अन्य देशों में भी औद्योगिकरण हुआ, जिससे शहरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार फलने फूलने लगा और मशीनों पर जो उससे बनने सामानों पर लोग निर्भर होने लगे। लोग काम करने नहीं लगे, मशीन से जो सामान बनता था उसी पर लोग निर्भर रहने लगे। इस यूरोपीय घटनाओं के आधुनिक काल को प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमारा इसी प्रकार क्वेश्चन खत्म होता है। एक में आइए करके देखिए, इसमें एक में है हमारा, भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई पता करें। शिक्षक से आपको पता करना है। इसमें जो है आपको लिख लेंगे, भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वह हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 में। और आखिरी जनगणना जो हुई वह हुई 2011 ईस्वी में। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा यह चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वह खत्म होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।